ॐ कावेरिका नर्मदयोपवेत्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओंकारेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, जय शंभो। सभी को प्रणाम। हम सब श्रावण मास के इस पवित्र महीने में श्रवण कर रहे हैं देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा। आइए आज आप सबको लेकर चलता हूँ मध्य प्रदेश, जहाँ ओंकारेश्वर महादेव विराजमान हैं। कथा आती है शिव महापुराण में। एक बार देवर्षि नारद, उनका काम ही विचरण करने का है, तो एक बार जो है वो विंध्याचल पर्वत के पास आ गए घूमते घूमते। जब विंध्याचल पर्वत के पास आए तो पर्वतराज ने जो है बहुत अच्छे से उनका आवभगत किया, स्वागत किया। उसे ये अहंकार हो गया था, मुझ में जो है सभी संपदाएं हैं, मैं सर्वगुण संपूर्ण अर्थात परिपूर्ण हूँ, मुझ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसके मन में ऐसी भावना थी और आकर के देवर्षि नारद जी के सामने खड़ा हो गया। क्योंकि वो देवर्षि नारद है, सबके मनोगत मनोभाव को अच्छे से वो जानते हैं। तब विंध्याचल पर्वत ने ऐसा कहा कि मैं सब जो है परिपूर्ण हूँ। तो ऐसी अहंकार भरी बातें सुनकर के देवर्षि नारद जो है लंबी सांसें खींच करके कुछ देर के लिए वहाँ पे मौन होकर के खड़े रहे। ये देख करके विंध्याचल पर्वत ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, मुझ में किस बात की कमी है? आप ऐसे लंबी सांसें खींच करके क्यों खड़े हो गए? क्या आपको लगता है मुझ में किसी चीज़ की कमी है? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे गिरिराज पर्वत, विंध्याचल पर्वत, आप जो है सर्वगुण संपन्न हो, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर देवताओं के लोकों तक पहुँचे हैं और मुझे लगता है तुम्हारे भाग जो है शिखर तक कभी नहीं पहुँच सकते। ये कह करके देवर्षि नारद वहाँ से चले गए। उनके जाने पर विंध्याचल पर्वत जो है पर्वत को बहुत पछतावा हुआ। उसके मन में जो है ग्लानि हुई, मन में शोक करने लगा। अंततः उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ साक्षात ओंकार विद्यमान है, वहाँ पर प्रेम पूर्वक भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बना करके लगातार 6 महीने तक तपस्या करने लगे। विंध्याचल पर्वत की ऐसी कठोर तपस्या देख करके भगवान देवादिदेव महादेव वहाँ पर प्रकट हो गए और विंध्याचल पर्वत से कहा कि जागो विंध्या, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या वर चाहिए। तब विंध्याचल पर्वत ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप सबके मनोभाव को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे ऐसे विद्या प्रदान करें जिससे मैं जो है अपने कार्यों को, मनोवांछित कार्यों को पूर्ण कर सकूं। तब देवादिदेव महादेव ने उनको वरदान दिया, तुम जिस प्रकार का उत्तम कार्य करना चाहो वह कर सकते हो। जब भगवान ने विंध्याचल पर्वत को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवतागण, ऋषि मुनि आदि वहाँ पर सभी प्रकट हो गए और सब मिलकर के देवादिदेव महादेव का जो है आराधना करने लगे। तब सब मिलकर के जो है भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे देव, आप जो है सदा सदा के लिए यहाँ पर विराजमान होइए। उनकी विनती सुनकर के महादेव शंकर जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी अगर विनती है तो मैं यहाँ पर
सदा के लिए विराजमान हो सकता हूँ। तब वहाँ पर स्थित ओंकार लिंग में जो है 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक साक्षात ओंकार अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान है उसमें ओंकारेश्वर महादेव प्रकट हो गए, और जो दूसरा जो पार्थिव मूर्ति जो वहाँ पर बनी हुई थी उसमें जो ज्योतिपुंज प्रतिष्ठित हुआ था उसमें जो है परमेश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में उसी को जो है ममलेश्वर नाम से संसार में विख्यात हो गया। तब से जो है ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ पर 2, एक ओंकारेश्वर महादेव, दूसरे जो है ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय। ओंकारेश्वर भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।